जय माता की। मैं भक्त वैष्णवी, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे साथ नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी, तो हम इसको किस तरह से पहचानें। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। और कमेंट में जय माता की लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और हम आज बात कर रहे थे कि हमारे साथ नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी, हम इसको किस तरह से पहचानें। जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ना, नेगेटिव जो पावर्स होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं कि झूठ बोलकर अपने आप को पॉजिटिव बताती हैं। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि कहते कि मुझे माँ काली की सवारी आ रही है या मुझे बालाजी की सवारी आ रही है। इस तरह से आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो वो क्या करती हैं कि जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं अपने आप को पॉजिटिव बताती हैं और बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं। ठीक है ना, कि मैं तेरा इतने दिन में मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ऐसा है वैसा है, मुझे ये भोग नहीं दिया या वो नहीं दिया। इस तरह से जो है नेगेटिव शक्तियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं। पर जो पॉजिटिव शक्ति होती है वो अपने आप को इतना ही बढ़ा चढ़ा कर जो है ऐसे नहीं बताती, नहीं कहती है। जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो झूठ बोलती हैं, झूठ बोलकर अपने आप को पॉजिटिव बताती हैं और ऐसे पॉजिटिव बता बता कर अपनी पूजा अर्चना करवाती रहती हैं और ऐसा कहकर अपना भोग भी लेती रहती है। और जो जो वो हमसे कहते रहते हैं हम वो करते रहते हैं, हम उन्हें वैसा वैसा भोग देते रहते हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे उन्होंने हमें पूजा पाठ बताई हम वैसे वैसे करते रहते हैं। ऐसा करते करते 2 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसे करते करते इतने में क्या हो जाता है कि जो नेगेटिव शक्तियाँ जो है पावर्स हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। हमारा भोग ले लेके, हमारी पूजा पाठ ले लेके, हमारी आराधना ले लेके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं तब वो हमें परेशान करना शुरू कर देती हैं। और फिर व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं, मैं तो इतनी पूजा पाठ कर रहा था, मैं निरंतर इतना भोग दे रहा हूँ, पर फिर भी मैं परेशान हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके साथ नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी। आप जो पूजा पाठ करें वो आपकी नेगेटिविटी को जा रही है, पॉजिटिविटी को आप जो भोग दे रहे हैं वो नेगेटिव चीज़ें ले रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें ले रही हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या है, ये पावरफुल जैसे जैसे आप पूजा पाठ इनमें देते रहेंगे, इनका भोग वगैरह देते रहेंगे निरंतर बहुत लंबे अरसे तक, इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि आपसे संभाली भी नहीं जाएंगी ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं ये। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। और जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं हमारे साथ, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, इनके होने से हमारे शरीर में क्या है, निरंतर दर्द बने रहना। कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हमारे कंधों में दर्द हो रहा है, हमारे सिर में निरंतर दर्द बना रहता है, हमारे पैरों में दर्द रहता है, हमारे सिर भारी रहता है, हमारे सिर में दर्द, आइज़ में हमारा हमेशा पेन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द इतना हो जाता है, हमारे शरीर में हमें इतना महसूस होता है कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। परंतु एक बात भी ध्यान रखने की है ये, कि अगर स्टार्टिंग में आपके साथ ये सब हो रहा है, स्टार्टिंग में अगर आपके साथ कोई ऊर्जा ने कनेक्ट किया, आपके साथ कोई शक्ति जुड़ रही है या जुड़ी है अभी, तो स्टार्टिंग में तो ये चीज़ होना नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि उस समय एक साधक नया नया है, चीज़ों से जुड़ रहा है, शक्तियों से जुड़ रहा है, तो उसको चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा सा हो जाता है डिफ़िकल्ट, है ना। और जो शक्तियाँ होती हैं, जो पॉजिटिव पावर्स होती हैं, वो भी हमारे बॉडी के अंदर जगह बना रही होती हैं, हमारे आसपास जगह बना रही है, वो हमारी बॉडी के अंदर जगह बना रही है। तो उससे क्या हो सकता है कि हमारे शरीर में दर्द रहना, है ना, बॉडी पेन, थोड़ा सा थकावट वगैरह ये हमें महसूस हो सकता है। पर ये क्या होता है, नए नए जब हम इस चीज़ में आते हैं ना, जब शक्तियाँ हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, ऊर्जाएँ, तो नया नया जब वो समय होता है तो हमारे साथ ये चीज़ें नॉर्मल है, हो सकती हैं, होती भी हैं, ये होती हैं, नॉर्मल है। पर एक लंबे अरसे तक ये चीज़ें बने रहना, बहुत लंबे टाइम तक भी, 6 महीने साल हो गया आपके साथ ये कंटिन्यू चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ में आपने ध्यान देना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जो हैं ऐसा करती हैं, पर पॉजिटिव चीज़ें एक लंबे समय तक इंसान को बीमार ऐसा नहीं करती। हाँ, मैं इसके साथ ये भी कह सकती हूँ कि जैसे कभी बड़े दिन हो गए, पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्रि वगैरह हो जाती हैं, तो इसमें शरीर में ऊर्जा का प्रवेश जो है, प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हमारे साथ कनेक्ट करती हैं, तब जो है हल्का ये चीज़ें महसूस हमें हो सकती हैं, थोड़ा सा बॉडी पेन होना, थोड़ा सा चिड़चिड़ा, क्योंकि हम साधना उस टाइम अपनी साधनाओं में व्यस्त हैं, उग्र साधनाएं हम देवी देवताओं की कर रहे हैं, है ना, तो शक्तियों की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उस समय जो है चीज़ें नॉर्मल होती हैं। नवरात्रि में पूर्णिमा अमावस्या को ये चीज़ें नॉर्मल हो सकती है हमारे साथ, हमारे बॉडी में पेन वगैरह हो सकता है। बट वैसे भी नॉर्मल दिनों में भी आप कह रहे हो कि लंबे अरसे तक हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपने विशेष ध्यान रखना है कि शायद आपके साथ कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। साथ में आपने ये का भी ध्यान रखना है कि एक तो हमारे जो खास हमारे अच्छे बड़े दिन होते हैं तब भी बॉडी पेन वगैरह ये सब चीज़ हमारे साथ हो सकती है। साथ में
कई बार क्या ऐसा होता है कि शक्तियाँ तो जुड़ गई हैं हमारे साथ, हमने शक्तियों को अपने साथ जोड़ लिया, पर थोड़े टाइम तक हमने शक्तियाँ की उपासना की, साधनाएँ की, आराधनाएँ की, पर कुछ समय फिर हमने छोड़ दिया। हम रेगुलर पूजा पाठ नहीं कर रहे, माँ को याद नहीं कर रहे, माँ का स्मरण नहीं कर रहे, आपने गुरु दीक्षा कहीं से ले लिया, आप फिर गुरु ने जो भी आपको सिखा रखा है वो भी जो है सही से नहीं कर रहे। और एक बात मेरा ध्यान रखिएगा, अगर आप दीक्षित हैं कहीं से, गुरु ने आपको ज्ञान दिया हुआ है, और 3 दिन से ज़्यादा अगर आप उस चीज़ को नहीं कर रहे, आप गुरु ज्ञान को नहीं फॉलो कर रहे, गुरु मंत्र का जाप नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, तो गुरु भी खत्म हो जाता है, मिटता है वो, ठीक है ना। तो इसलिए गुरु के बताए हुए नियम पे चलना बहुत ज़रूरी है। आपने ये नहीं, आपने गुरु दीक्षा ले ली कहीं से, तो आपको मंत्र जाप वगैरह मिल गया, आपको सीखने को मिल गया, पर आप उनका कुछ नहीं कर रहे, आप यूज़ ही नहीं कर रहे, आपने शुरू में शौक से किया, उसके बाद आपने नहीं किया, तो इससे क्या होगा, आपको परेशानी होगी। तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे को नेगेटिविटी परेशान करी थी, ये भी हो सकता है। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिए कि हाँ, एक मजबूरी में हम छोड़ सकते हैं। अभी कई बार ऐसा हो गया कि कोई मजबूरी आ गई, हम किसी चीज़ में फंस रहे हैं या कुछ भी, तो भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, परंतु वैसे ही करते करते छोड़ देना, तो ये चीज़ बहुत गलत है। उससे ग्रोथ भी खत्म होता है, शक्तियाँ भी परेशान करती हैं, शरीर में ये चीज़ें, बीमारी, दुख, ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिक फिर होती ही चली जाती हैं, धीरे धीरे जो है बढ़ती चली जाती हैं। पूजा पाठ, शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूजा पाठ हम नहीं कर रहे, उससे भी हमारे शरीर में दिक्कत महसूस हो सकती है। हाँ, मैं मानती हूँ आपके साथ शक्ति है, अच्छी ऊर्जा है, पर आप ऐसे पूजा पाठ नहीं करें, आपने उन्हें छोड़ दिया, उनका पूजा पाठ भोग प्रसाद कुछ नहीं कर रहे, तो शरीर में दिक्कत, घर में दिक्कत, काम धंधे में रुकावट, हर चीज़ में रुकावट हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपने क्या ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं हमारे साथ, पॉजिटिव जो हमारी पावर्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि आपको सपने में, स्वप्न में दर्शन देती हैं, ठीक है। आप माँ की आराधना करें 1 दिन 2 दिन, ठीक है, आपको रेगुलर नहीं तो आपको हफ्ते में 1 दिन, 1 बार 2 बार आपको भगवान जी के दर्शन, आपको उनके मंदिर के, टेम्पल के अच्छी, मतलब पॉजिटिव चीज़ें जो है आपको स्वप्न में दिखाई देंगी, आपको महसूस होगा कि हाँ, आपके साथ अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव पावर्स हैं। पर नेगेटिव चीज़ें क्या करती हैं कि लगातार स्वप्न में भी गंदा गंदा ही दिखाई देना, या कुछ गंदा गंदा ही महसूस होना, आपके साथ भी कुछ गलत महसूस हो रहा है आपको, और गलत ही सपने आ रहे हैं रेगुलर ही, तो ये चीज़ें भी नेगेटिविटी का साइन हो सकती हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे साथ पॉजिटिविटी है, बट कई बार ही हो जाता है कि ऐसा आपको कुछ एक आध नेगेटिव सपना कई बार ऐसा आ गया, कभी कभार हो गया, एक नॉर्मल बात होती है। पर एक लंबे अरसे तक ही रेगुलर ही आपको डेली आपको ढंग से आप सो नहीं पा रहे हैं, ढंग से आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आप शरीर से बीमार रहने लगे, रात को आप अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अगर नींद में आपको स्वप्न भी जो है आपको अच्छे नहीं आ रहे हैं, गंदे सपने आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको एक गलत हरकत में महसूस हो रही है, तो ये चीज़ें जो है नेगेटिविटी का साइन हो सकती हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को जरूर चेक करवाइए कि आपके साथ नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी। कई बार हम चीज़ों कहते हैं नहीं, वो चीज़ें ही हमें कहने लग जाती है नहीं हम पॉजिटिव हैं, पर ये जो साइन है सपने में गलत हरकत होनी, गलत सपने आने, घर में हमेशा ही ऐसा महसूस होना कि बस मैं इस घर में रहूँ भी मत, मैं इस घर से ही चला जाऊँ, नेगेटिविटी महसूस होना, काम धंधे में हर चीज़ में रुकावट महसूस होना, तो ये चीज़ें जो है नेगेटिविटी का साइन हो सकती हैं। ये काम धंधे में थोड़ी बहुत रुकावट, घर में थोड़ी, ये सब पॉजिटिविटी से भी हो सकता है, पर वो तब होता है जब हम कर रहे हैं सब कुछ, फिर हमने छोड़ दिया, हम नहीं कर रहे, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो हम जब अपनी पूजा पाठ निरंतर रेगुलर कर लेते हैं, माँ को मना लिया, अपनी इष्ट आराध्य को मना लिया, जिसके भी आप सेवक हैं, तो चीज़ें नॉर्मल वैसे आप वापिस हो जाती है। बट नेगेटिविटी का क्या आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर भी पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, ध्यान सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी वही चीज़ें निरंतर गलत आपके घर में, आपके शरीर के साथ है, तो आप एक बार अपने आप को जरूर चेक करवाइए कि आपके साथ पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। और इसके साथ साथ आप ध्यान ये भी रखिए कि आप पूजा पाठ, थोड़े दिन पहले आप पूजा पाठ अच्छे से कर रहे थे, एकदम से ऐसा हुआ कि अब आपका पूजा पाठ करने का मन ही नहीं कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो सकता है कि पूजा नेगेटिविटी का साइन हो सकता है। आप अपने आप को देखिए, अपने लक्षण को महसूस कीजिए कि आपके साथ नेगेटिविटी के साइन है, पॉजिटिविटी के साइन है। पॉजिटिव चीज़ों के साथ भी ऐसा हो सकता है, कई बार हमारे इष्ट जो है, हमारे राधे भी हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे गुरु भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि बच्चा जो है हमारी परीक्षा में पास होता है या नहीं होता। उससे भी हो सकता है कि कई बार पर आपने उस चीज़ में पास होना है, पर ये थोड़े से समय के लिए होता है, पर 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा शरीर बहुत टूट है, मेरे में हिम्मत नहीं, और ये गुरु भी परीक्षा लेते हैं अपने बच्चे की, है ना। और भगवान आपके आराध्य इष्ट तो लेते ही हैं, वो तो ठोक पीट कर एक हीरे को निकालते, एक भगत को बनाते हैं, निकालते अपने बच्चे को। हो सकता है, पर यह है कि हमेशा गलत चीज़ें होना, स्वप्न में भी गलत हरकत होनी, या गलत दिखाई देना, हर टाइम घर में कलह कलेश बने रहना, चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाना, घर जो है बर्बाद होते चले जाना, हर चीज़ में रुकावट, घर उथल पुथल हो गया, काम धंधे में, हर चीज़ में
है ना। तो ये चीज़ें जो है नेगेटिविटी का साइन हो सकती हैं। तो आप अपने आप को एक बार ज़रूर चेक करवाइएगा। आपके ऊपर किसी भी चीज़ की हाजिरी है, माँ काली की या किसी और इष्ट आराध्य की, देवी देवताओं की, तो आप अपने आप को एक बार ज़रूर चेक कीजिए, करवाइए कि आपके साथ कभी कोई नेगेटिविटी तो नहीं है साथ में। उसके बाद जो है आप अपनी पूजा आराधना साधनाएँ कंटिन्यू कीजिएगा। ये नहीं हो कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भोग प्रसाद भी कर रहे हैं, तब वो सब जो है नेगेटिविटी ले के चली जा रही है और आप फिर भी निरंतर परेशानी बने हुए हैं। हम कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं तब भी हम परेशान क्यों हैं, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो आप अपने आप को एक बार ज़रूर चेक करवाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, मैं भक्त वैष्णवी।